जय श्री कृष्ण। वर्ष के 11वें चंद्रमास और 10वें सौर मास को माघ मास कहते हैं। इस महीने मघा नक्षत्र पूर्णिमा के पड़ने पर इसका नाम माघ पड़ा। माघ महीने का विशेष धार्मिक महत्व होता है। मान्यता है कि माघ माह में किए हुए स्नान पाप कर्मों से मुक्ति दिलाने वाले होते हैं। इस माघ मास के सभी अध्यायों का फल प्राप्त करने के लिए आपको सारे महात्म की वीडियो हमारे चैनल और प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। प्लेलिस्ट का लिंक कमेंट बॉक्स में उपलब्ध है। अपनी इच्छा अनुसार कमेंट बॉक्स में श्री हरि नारायण का जयकारा जरूर लगाएं। श्री गणेशाय नमः। 17वां अध्याय, कांचन मालिनी का राक्षस को धर्मोपदेश देना व माघ मास का फल देकर उसका उद्धार करना। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, हे राजन, इतनी कथा सुनकर कांचन मालिनी बोली, हे राक्षस, अब यह तो बताइए कि आपकी यह दुर्दशा कैसे हुई और यह भयंकर राक्षस योनि आपको किस महापाप से प्राप्त हुई। कांचन मालिनी की यह मधुर वचन सुनकर राक्षस कहने लगा, हे तपस्विनी, एक तो आपने मेरे ऊपर बड़ी कृपा की है और दूसरा आपके द्वारा बताए गए मार्ग से मेरे पापों की निवृत्ति होती है, इसलिए मैं अपनी कथा का वर्णन करता हूँ। इससे पहले जन्म में मैं वेद पाठी ब्राह्मण था। परम पवित्र काशी नगरी में मेरा उत्तम कुल में जन्म हुआ था, इसलिए मैं सबसे उत्तम ब्राह्मण समझा जाता था। परंतु मैंने राजाओं, शूद्रों, वैश्यों और चांडालों तक का भी कुत्सित दान ग्रहण किया था। हे देवी, मुझे मूर्ख ने तो दान तो बहुत लिया, परंतु धर्म कुछ भी नहीं किया। एक तो तीर्थों पर दान लेना ही महापाप है, दूसरा जो दान लेकर उसमें अधिकांश धर्म नहीं करता, उसके समान तो संसार में कोई महापापी है ही नहीं। इसलिए जहाँ तक हो सके सदाचारी और धर्मात्मा पुरुष को दान कदापि ग्रहण नहीं करना चाहिए, और विशेषकर तीर्थों पर तो उसे कभी दान लेने के संबंध में स्वप्न भी नहीं सोचना चाहिए। हे भद्रे, चूंकि मैंने तीर्थों पर रहते हुए दान ही नहीं ग्रहण किया, अभी तो मैं दुराचारी व पाप कर्मों में भी रहा। मेरे कर्मों की वजह से काशी जैसे पवित्र धाम में मरकर भी मुझे घोर नरकों की प्राप्ति हुई और अनंत काल तक मैं उन्हीं घोर यातनाओं को सहता रहा। इसके बाद 2 बार गिद्ध, 3 बार व्याघ्र, 2 बार सर्प, 1 बार उल्लू और 9वीं बार नीच सूकर का शरीर धारण किया। इसके बाद अतिशय दुष्ट और पापशील राक्षस की योनि में मेरा जन्म धारण हुआ है। हे भद्रे, राक्षस योनि को धारण किए मुझे 1000 वर्ष व्यतीत हो चुके हैं। इस जन्म में मैंने बहुत से निरपराध जीवों की हत्या करके 3 योजन के विस्तार में संपूर्ण भूमि को जीव रहित कर दिया। इसलिए इस घोर पाप के कारण मन भस्मीभूत हो जाता है, परंतु आपके दर्शन रूपी अमृत के छिड़काव से मेरे मन को भारी शांति मिली है। इसलिए विद्वान लोग सदैव सद्गति की महिमा का अधिक बखान करते हैं। अब अधिक कहने से क्या लाभ। संसार में ऐसा कोई विरला सज्जन होगा जिसके अंतरात्मा को कोई खेद न हो। इस बात को खुद आप भी जानती हैं। आप कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे मैं इस कष्ट के सागर से पार उतर सकूं। राक्षस के ये दीन वचन सुनकर कांचन मालिनी ने कुछ देर सोचने के बाद कहा, हे राक्षस, मैं तुम्हारे पाप कर्मों के सहित तुम्हारे दुखों को जानती हूँ और मैंने उनको दूर करने का उपाय भी सोच लिया। इसलिए मैं तुम्हें अपने अगणित माघ स्नानों के फल में से कुछ प्रदान करूंगी, जिसके प्रभाव से अवश्य तुम्हारी मुक्ति होगी। ऐसा कहने के बाद वस्त्र निचोड़कर और जल हाथ में लिए जो ही माघ स्नान का फल उस राक्षस को प्रदान किया, तो ही उसके प्रताप से राक्षस योनि छोड़कर वे देव योनि में आ गया। हे राजन, तत्पश्चात उसके मुखमंडल का तेज सूर्य के समान था और इसके बाद एक दिव्य विमान उसके पास आया, जिसमें बैठकर जब जाने लगा तो चलते समय उसने हाथ जोड़कर प्रणाम करते हुए कांचन मालिनी से कहा, हे माता, आपने अपार दुख दरिया से निकालकर मेरा उद्धार किया है। अब मैं आपके कुछ शुभ कर्मों का वर्णन सुनना चाहता हूँ, जिसके करने से मनुष्य कदापि नरकों की यात्रा नहीं भोगते। हे राजन, उस दिव्य रूपी राक्षस के ऐसे वचन सुनकर भगवती कांचन मालिनी ने कहा, मैं धर्म का उपदेश देती हूँ, ध्यान से सुनो। जीवों की हिंसा स्वप्न में भी नहीं करनी चाहिए। कामदेव रूपी दुश्मन पर पूर्ण विजय पाकर सपने में भी दूसरी स्त्री का सेवन नहीं करना चाहिए। धर्मोपार्जन करते हुए ईश्वर का भजन करना, दूसरों के गुण दोषों की चर्चा को त्याग कर सदा सत्य भाषण करना, अस्थि मांस रुधिर से व्याप्त शरीर को जानते हुए न तो अभिमान करना और न स्त्री पुरुषों में अधिक ममता रखना, इस संसार को क्षण भंगुर समझ योगाभ्यास में लगाते हुए सदा वैराग्य भाव में निमग्न रहना और सपने में भी पाप कर्म में चित्त को न लगाना। हे राजन, कांचन मालिनी के ऐसे वचन सुनकर राक्षस ने कहा, हे परोपकारिणी, तुम्हारा सदा कल्याण हो। जब तक सूर्य चंद्रमा विद्यमान है तब तक कैलाश पर्वत पर निवास कर भगवती पार्वती की सेवा करती रहो तथा भगवान शंकर के सहित
भगवती दुर्गा सदैव तुम्हारे ऊपर प्रेम करते रहें। ऐसा कहते हुए वह दिव्य शरीरधारी राक्षस दिव्य विमान में बैठकर स्वर्ग की ओर चल दिया और तपस्विनी कांचन मालिनी आनंद में मग्न होती हुई कैलाश पर्वत की ओर चली गई। हे राजन, जिस समय वे दोनों गमन कर रहे थे उस समय देवताओं ने खुश होकर दुंदुभि और नगाड़े बजाए और पुष्पों की वर्षा की। इसलिए हे राजन, जो मनुष्य इस अध्याय को श्रवण करेंगे वह समस्त पाप तापों से मुक्त होकर सदगति को प्राप्त होंगे। 17वां अध्याय संपूर्ण। जय श्री कृष्ण।